भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 500 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 13। जय महाकाल। आज 7 नवंबर 2021 है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 98 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ 98 दिन केवल शेष है। इसलिए अब हम सभी लोगों को अपना नाम यजमान पद के लिए हमें सूचित करना है। जिसको भी यहाँ इस यज्ञ में सहभाग लेना है वे लोग बड़े आनंद के साथ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, 1000 साल में ऐसा मौका आता है। सामूहिक यज्ञ है, महामृत्युंजय महायज्ञ है। 7 ईड़ा पीड़ा को दूर करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन है। तो आइए हम सब मिलकर के 33 कोटि देवताओं के साथ महाकालेश्वर भगवान को वहां पर नैवेद्य समर्पित करें। ओम तत्सत। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। गीता का यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय चल रहा है और 12 से 18वें श्लोक तक जिस ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को जाना जाता है उस ज्ञेय माने क्षेत्रज्ञ का वर्णन यहां पे भगवान कर रहे हैं। वह सर्वतः पानी पादम तत् कैसे हो सकता है वह परमात्मा, यही उसकी अलौकिकता एवं विलक्षणता है। यह बातें भगवान अब आगे के 3 श्लोकों में 14, 15 और 16वें में श्लोक में करते हैं। आइए, भगवान की भाषा बहुत प्यारी है, बहुत मधुर है, बहुत मीठी है और बहुत ही सूत्रबद्ध है। तो उसको हम सुने और उसको हम अपने भीतर में ग्रहण करें, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। देखो भगवान कितनी प्यारी बात बताओ। एक एक शब्द दैवी शब्द है महाराज, भगवान की प्यारी प्यारी वाणी है। आइए भगवान की भाषा में। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। देखो भगवान कैसे है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं। वास्तव में वे सब इंद्रियों से रहित भी है, विषयों को जानते भी है और वो इंद्रियों से रहित भी है। असक्तंच सर्वभृत एवं, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाले हैं। स्वयं तो आसक्ति रहित है लेकिन सबका धारण पोषण करता है। निर्गुणंच गुणभोक्त्री, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाले हैं वो परमात्मा। क्या अद्भुत बात कही। श्रुति को समझना, गीता को समझना, ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा चाहिए, सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए, तभी गीता समझ में आ जाएगी। नहीं तो
घी में पड़ा हुआ चम्मच 1000 साल भी घी में रहे ना, तो उस चम्मच के भीतर घी एक बूंद भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो घी वो चम्मच है, वृक्ष है, उसके ऊपर उसमें गिलापन है ही नहीं। वैसे ही सदगुरु के पास जब आप रहते हो तो निरहंकार पूर्वक समर्पण भाव पूर्वक रहो, तो ही ये गीता आपके हृदय में प्रवेश करेगी, नहीं तो भूल जाओ। खैर, इस श्लोक में भगवान के सगुण निराकार रूप का वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्र भगवान को अनेकों आयामों में समझाने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा को समझना। विधि मार्ग चाहे जो हो, विद्युत के अनेक उपकरणों से किसी एक के माध्यम से विद्युत को समझाया जा सकता है। परमात्मा स्वरूप एक ऐसी चीज है कि उसका जिसे साक्षात्कार हुआ है ना, वह भी उसे नहीं बता सकता, क्योंकि जिससे बताया जाता है वह वागेंद्रिय अत्यंत स्थूल है। यद्वाचा अनुभुज्यतम येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। और परमात्मा तो महाराज वागिंद्रिय के परे हैं, बुद्धि के परे हैं, वह अत्यंत सूक्ष्म है। अतः सूक्ष्म वस्तु को स्थूल इंद्रियां कैसे बता पाएगी? जिसे अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि भी नहीं ग्रहण कर पाती, जो बुद्धि का भी प्राण है, उसे वागेंद्रिय नहीं प्रकाशित कर सकते। और वागेंद्रिय के द्वारा जो प्रकाशित हो रहा है ना, वह उस परमात्मा का अत्यंत अल्प रूप है, अत्यंत अल्प रूप। जैसे सागर का एक बूंद हो अथवा सूरज का एक किरण हो, तो भी शास्त्रों ने हमारे ऊपर कृपा कर उस तत्व को बताने का प्रयत्न किया है। जो आंखों वाला है वह एक किरण के द्वारा भी सूरज तक पहुंच सकता है। किरण सूरज नहीं है, सूर्य नहीं है किरण, किंतु किरण सूरज के अस्तित्व की खबर देता है। ध्यान रखना, भगवान इस श्लोक में विरुद्ध धर्म बतलाकर उस परम तत्व का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों के माध्यम से ही जानता है, ऐसा कहा। परंतु वस्तुतः वह सब इंद्रियों के अतीत है। पूर्वोक्त श्लोक में जिसे क्षेत्र कहा है, 5-6 श्लोक में जिसको क्षेत्र कहा गया है, वह सब जड़ है, वह प्रकृति है, नश्वर है और उस परमात्मा की सत्ता से विभूषित है। उस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ इंद्रियों के माध्यम से जानता है। क्षेत्रज्ञ किस माध्यम से जानता है? इंद्रिय के माध्यम से। अतः इंद्रियों के माध्यम से जो प्रकाशित हो रहा है ना, सो परमात्मा ही है। किंतु परमात्मा में कोई भी इंद्रिय नहीं है, वो इंद्रिय रहित है। जिस तरह अवकाश में अवकाश रहता है, अवकाश में अवकाश रहता है, अथवा कपड़े में धागा वस्त्र रूप में होता है, अथवा रस जिस तरह जल में जल रूप होकर रहता है, अथवा तेज दीप में दीप रूप होकर रहता है, जैसे सुगंध कर्पूर में कपूर रूप से भरी हुई होती है और कर्म शरीर रूप से शरीर में रहता है। और ज्यादा क्या कहें, जैसे स्वर्ण का अलंकार सुवर्ण के रूप में ही दिखाई देता है, ठीक वैसे ही परमात्मा ही सब पदार्थों में भरा हुआ है। ये सब संसार परमात्मा स्वरूप है। जिसको भी आप देखोगे ना, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा कारण है सबका, अतः समस्त कार्य में कारण ही विद्यमान रहता है। घट में मिट्टी ही ओतप्रोत भरी रहती है, अलंकार में सुवर्ण ही भरा हुआ रहता है। ये इंद्रियों के विषय में उस प्रभु की प्रकृति से प्रकट हुआ है, ध्यान रखना। अतः इस प्रकृति से सबको जानता है।
किंतु आंख आदि इंद्रियां उसको नहीं जान सकती। दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता। मेरी आंख पेन को देख रही है, इस पेन को देख रही है मेरी आंख, इस मोबाइल को देख रही है, इस लैपटॉप को देख रही है, लेकिन आंख को ये लैपटॉप नहीं देख सकता, ये लेखनी नहीं देख सकती। मेरी आंख को मेरा मन देख रहा है, किंतु आंख मन को नहीं देख सकती। यही क्रम साक्षी तक ले जाए। मन का दृष्टा बुद्धि है, बुद्धि का दृष्टा चित्त है, चित्त का दृष्टा अहंकार है, अहंकार का दृष्टा मैं हूं। मैं इन सब को देखता हूं, लेकिन ये कोई भी मुझको देख नहीं सकते हैं। साक्षी तो सबका दृष्टा है, किंतु वह किसी का भी दृश्य नहीं हो सकता। साक्षी कभी दृश्य नहीं हो सकता। दृगेव न तु दृश्यते, दृग दृश्य में कहा है। वह परमात्मा सब पदार्थों के रूप में भी प्रकट होते हुए है, वह पदार्थ नहीं है, ध्यान रखना। भगवान ने कहा है अर्जुन, जब वह स्वर्ण अलंकार के रूप में होता है, उस समय में वह अलंकार जैसा ही लग रहता है, अलंकार जैसे ही लगता है, लेकिन वह वस्तु तो स्वर्ण ही होता है। चीनी की भले ही अनेक वस्तुएं हो, किंतु उसमें चीनी ही व्याप्त होती है, चीनी के जैसे मिठास ही व्याप्त होती है। वैसे ही समस्त पदार्थों में परमात्मा ही व्याप्त है, सर्वत्र वही भरा हुआ है। तो भी पदार्थ में परमात्मा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अपितु पदार्थ ही परमात्मा है। पदार्थ में परमात्मा है, पदार्थ ही परमात्मा बन गया है। जल का प्रवाह टेढ़ा हो तो हमें जल टेढ़ा दिखाई देता है, किंतु वह जल टेढ़ा नहीं होता। अथवा जो वन्य है, अग्नि है, लोहा गर्म होने पर लाल दिखाई देता है महाराज, वह लोहा, तो भी वह लोहा ही है, अग्नि नहीं है। इस प्रकार समझना चाहिए। अथवा घट में स्थित आकाश गोल दिखाई देता है, वर्तुलाकार दिखाई देता है। चौकेरे मठ में आकाश चौकोरा दिखाई देता है, और देखने वाले के मन में भ्रांति पैदा होती है कि वह वर्तुलाकार है, वह चौकोना है, त्रिकोना है, किंतु वस्तुतः वह अनंत उपाधियां नष्ट होते ही आकाश यथावत ही रहता है। क्योंकि आकाश न कभी वर्तुलाकार होता है, न कभी चौकोना होता है। वह घाट मठादि के उपाधियों के कारण वैसे ही दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही यह परमात्मा प्रकृति के कारण अनंत रूपों में प्रतिभासित हो रहा है। वह सदैव अविकारी है, अद्वय है, निश्चल है, अपरिवर्तनशील है। परमात्मा इस माया रूपी प्रपंच के कारण वह विकारी प्रतिभासित हो रहा है। अनंत रूपवान, इंद्रियवान, आकारवान, जातिवान दिखाई दे रहा है वह परमात्मा, किंतु वस्तु तो इन सब से परे है। उनमें कोई भी इंद्रिया नहीं है और न कोई रूप है, न आकार है, वह तो महाराज निराकार है। भगवान ने यहाँ यह गीता रूप अमृत जो है ना, श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया हुआ है। वहां बहुत सुंदर बात बताई है उपनिषद में। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु श्रोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, उसका कोई वेत्ता नहीं है। और गोस्वामी जी ने भी उनकी बहुत सुंदर व्याख्या की। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। ऐसा परमात्मा है। वह परमात्मा विश्वाकार हुआ है, यह भास मात्र है, वह वस्तु नहीं है, ऐसा कहा है। वह परमात्मा सर्वभूत है। वह परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला होते हुए भी सबसे अनासक्त है। वही किसी को भी पकड़ता नहीं है। वह दर्पण की तरह है, न तो फोटो कॉपी की तरह है। दर्पण तो किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन फोटो कॉपी पकड़ती है। भगवान सर्वभृत है,
लेकिन किसी को पकड़ता नहीं। वह असक्तम, असक्तम का अर्थ है कि यदि कोई नासमझ व्यक्ति इन समस्त गुणों को परमात्मा के गुण मानता है ना, तो वैसा ही होगा जैसे आसमान में बादल दिखाई देते हैं, अतः आसमान ही उस बादलों के धारण कर रहा है, ऐसा कोई कहे, लेकिन ऐसा नहीं। दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, अतः उस दर्पण में ही वह प्रतिबिंब धारण किया है, ऐसा होता है क्या? अरे भाई, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह परमात्मा कैसा है? असक्तम, सब में असक्त भाव में रहता है। फिर आगे कहा कि निर्गुणम गुण भोक्तृच, वह निर्गुण होते हुए भी गुणों को भोगने वाला है। ये दोनों भी विधान परस्पर विरोधी है महाराज, लेकिन तो भी माया के कारण ये संभव हो सकते हैं। जैसे किसी रंग का स्वप्न में राजा होना मिथ्या होता है, वह हमारी दृष्टि से गुणों का भोगता है, स्वयं की दृष्टि से नहीं। स्वप्न पुरुष के लिए स्वप्न सत्य है, जागृत पुरुष के लिए नहीं। तो इस श्लोक में भगवान का सगुण रूप से भी वर्णन किया है और निर्गुण निराकार रूप से भी वर्णन किया है। अंतर्यामी और बहिर्यामी दोनों रूप से परमात्मा की झांकी इस श्लोक में मिलती है। ये बड़ा ही प्यारा प्यारा श्लोक है। आइए भगवान की कृपा से इसको हम भगवान को ही समर्पित करते हैं और आज हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।